जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित तत्वार्थ सूत्र मोक्ष मार्ग से संबंधित इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्ययन पर आधारित चल रही है, जिसके अंतर्गत कर्म की प्रकृतियों के संबंध में हमारी चर्चा हो रही है। हमने कर्म प्रकृतियों के अंतर्गत बंध तत्व और उसमें मूल प्रकृतियां 8 एवं उत्तर प्रकृतियां विभिन्न अपेक्षाओं से विभिन्न संख्याओं की हम चर्चा कर रहे हैं। गत कक्षा में हमने नाम कर्म के संबंध में चर्चा जारी रही थी हमारी। आज पुनः हम 12वें सूत्र के माध्यम से बंध तत्व के अंतर्गत नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों की चर्चा करने जा रहे हैं। कहा गया है, गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघातन संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघु घाता पराघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतयः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्त स्थिरादे यशांशी सेतराणी तीर्थकृत्वम च। इस तरह से गति नाम कर्म, जाति नाम कर्म, शरीर नाम कर्म, अंगोपांग नाम कर्म, निर्माण नाम कर्म, बंधन नाम कर्म, संघात नाम कर्म, संस्थान नाम कर्म, सहनन नाम कर्म, स्पर्श रस गंध वर्ण नाम कर्म, अनुपूर्वी नाम कर्म, अगुरु लघु उपघात पराघात आतप उद्योत उच्छ्वास नाम कर्म, विहायो गतयः नाम कर्म, प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्त स्थिर आदेय और यशांसी यश नाम कर्म। इनके 10 के विपरीत भी स इतराणी और अंत में तीर्थकृत्वम च तीर्थंकर नाम कर्म। इस तरह से 42 मुख्य नाम कर्म की प्रकृतियों की चर्चा हमने की थी, जिसके अंतर्गत 14 पिंड प्रकृतियां, 8 प्रत्येक प्रकृतियां
त्रस दशक के समूह की 10 प्रकृतियां और स्थावर दशक के समूह की 10 प्रकृतियां, यों 42 प्रकृतियां बताई। साथ ही पिंड प्रकृतियों के अंतर्गत गति में 4 भेद, जाति के 5 भेद, शरीर के 5 भेद, अंगोपांग औदारिक, वैक्रिय और आहारक से संबंधित 3 अंगोपांग के भेद, उसके बाद शरीर बंधन और शरीर संघात, इनके 5-5 भेद, इनकी चर्चा हमने गत कक्षा में की थी। आज हम 14 पिंड प्रकृतियों के उपभेदों की चर्चा में सबसे पहले सहनन नाम कर्म की चर्चा करने जा रहे हैं। सहनन नाम कर्म 6 प्रकार का कहा गया है। वज्र ऋषभ नाराच सहनन, ऋषभ नाराच सहनन, नाराच सहनन, अर्ध नाराच सहनन, कीलिका सहनन और सेवार्थ सहनन। हमारे ग्रंथों में इन 6 प्रकार के सहनन की चर्चा की गई है और 6 प्रकार के सहनन के चित्र भी दिए गए हैं। हम 6 सहनन का चित्र देखते हुए उसके स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। 6 सहनन का चित्र संभवतः आपके सामने आएगा। बंधुओं, सहनन का अर्थ है, इससे नेक्स्ट सहन और एक नेक्स्ट। सहनन शब्द का अर्थ है शरीर संबंधी शक्ति, और उसके अंतर्गत मुख्य आधार हड्डियों की संरचना। जैसा कि हम सबको ज्ञात है, औदारिक शरीर हड्डियों के ढांचों पर स्थित होता है। देव और नरक का जो वेक्रिय शरीर होता है, उसमें हड्डियों का ढांचा नहीं होता है। तो हमारे जीवाभिगम आदि सूत्र में और थोकड़ों में ये बताया गया है कि देव और नरक के सहनन नहीं होता है, क्योंकि उनकी हड्डियां नहीं बताई गई, इसलिए हड्डियों के जोड़ की संरचना के स्वरूप सहनन भी उनके नहीं होता है। औदारिक शरीर और मुख्य रूप से तिर्यंच और मनुष्य गति, जिनका आधार औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर चूंकि सप्त धातुओं से बनता है, तो उसके अंतर्गत हड्डियों का भी स्वरूप कहा गया है। तो हड्डियों की अपनी एक विशेष जोड़ संरचना होती है। उस संरचना को सहनन कहा गया है। और औदारिक शरीर की शक्ति, वेक्रिय शरीर में भी अपनी शक्ति होती है, उसकी शक्ति का आधार अलग है। और औदारिक शरीर में शारीरिक शक्ति का आधार मुख्य रूप से हड्डियों की संरचना के ऊपर निर्भर करता है। तो यह संरचना हमारे ज्ञानियों ने 6 प्रकार की बताई है। अलग अलग तरीकों से हड्डियों के जोड़ होते हैं। तो उसमें सबसे उत्कृष्ट और श्रेष्ठ संरचना जो है, वो वज्र ऋषभ नाराज सहनन कहा गया है। हम चित्र में देख सकते हैं, 2 अलग अलग हड्डियां आपस में गूंथ करके जुड़ी हुई है, जिसको नाराज कहते हैं। जिसका उदाहरण हमारे ग्रंथों में दिया गया है कि जैसे बंदर अपने छोटे बच्चे को जब अपने साथ लेकर के एक पेड़ से दूसरे पेड़ या एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग छलांग लगाता है, तो वह बच्चा किस प्रकार से अपने माता या पिता को हाथ डाल करके पकड़ लेता है, ऐसा जो आकार होता है उसको नाराज कहा गया है। और वो बंदर की संरचना से ग्रहण किया उस शब्द को।
तो हम देखते हैं ऊपर दो हड्डियां आपस में जॉइंट हुई है, एक दूसरे के ऊपर जॉइंट हुई है, वो नाराज है। उसके ऊपर तीसरा हड्डी का एक पट्टा लगा हुआ है, उसे ऋषभ कहते हैं। और नीचे से ऊपर तक तीनों हड्डियों को भेदती हुई एक कील लगी हुई है, उस कील को वज्र कहते हैं। अर्थात जब हड्डियां इतनी मजबूती से पकड़ करके रही हो, पहले दोनों हड्डियां आपस में जॉइंट कर ले, फिर तीसरी हड्डी का कवरिंग हो जाए, पट्टा लग जाए, और ऊपर से हड्डी एक कील रूप में सारी हड्डियों को जॉइंट करके रख ले, तो वैसा जो हड्डियों की जोड़ की संरचना है उसे वज्र ऋषभ नाराज सहनन कहते हैं। हमारे यहां ज्ञानियों ने बताया है, कोई जीव मोक्ष जाता है तो उसके नियमा रूप से वज्र ऋषभ नाराज सहनन होना चाहिए। अर्थात साधना की इतनी ऊंचाई और इतनी एकाग्रता बिना वज्र ऋषभ नाराज सहनन के नहीं हो सकती। अनुत्तर विमानों में जाने के लिए भी उतनी ही संरचना चाहिए। अतः ऊंचाई में मोक्ष या अनुत्तर विमान में वही व्यक्ति जाएगा जो वज्र ऋषभ नाराज सहनन का धारक हो। जैसे धर्म या पुण्य के लिए उत्कृष्ट एकाग्रता और शक्ति चाहिए, पाप में भी उतनी ही एकाग्रता के लिए उतनी ही शक्ति चाहिए। इसलिए यह भी बताया गया कि 7वीं नरक में भी वही जीव जाता है जो वज्र ऋषभ नाराज सहनन का धारक हो। तो इस तरह से सर्वश्रेष्ठ संरचना वज्र ऋषभ नाराज सहनन की। उससे नीचे घटते जाएंगे। अगला ऋषभ नाराज सहनन है, अर्थात ऋषभ है और नाराज है, यानी कि दो हड्डियों में क्रॉस जॉइंट है, एक दूसरे से पकड़ी हुई है, और ऊपर से पट्टा लगा हुआ है तीसरी हड्डी का। लेकिन जो चौथा कील जो है, वज्र जो है, उन तीनों हड्डियों को जॉइंट करने वाला, वो वज्र उसमें नहीं है। वैसे ऋषभ नाराज भी बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन वज्र ऋषभ नाराज की तुलना में ये कम मजबूत। तीसरा नाराज सहनन है। दोनों ओर से हड्डियां, दो हड्डियां दोनों ओर से मरकट बंधन से बंधी हुई है। नाराज को मरकट बंधन कहते हैं। मरकट का अर्थ है बंधन। दोनों हड्डियां हम देख सकते हैं दोनों ओर से मरकट बंधन से बंधी हुई है, लेकिन ऊपर से जो पट्टा बताया गया है वो पट्टा उसके अंदर नहीं है, और वज्र की कील भी नहीं है। तो फिर इसका सहनन का जोड़ पहले से दूसरा कमजोर है, दूसरे से तीसरा कमजोर है, पर है अपने आप में मजबूत। और चौथे नंबर का है अर्धनाराज, जिसमें दो हड्डियां आपस में जब जुड़ती हैं, एक तरफ से मरकट बंद है और एक तरफ से खुला है। हम देखते हैं तीसरे और चौथे चित्र के अंतर्गत डिफरेंट दिखाई देता है। तीसरे चित्र में दोनों हड्डियां आपस में क्रॉस जुड़ी है, चौथे चित्र में एक तरफ से क्रॉस है, एक तरफ से क्रॉस नहीं। उसको अर्धनाराज कहते हैं। अर्थात जोड़ों की संरचना नेक्स्ट टू नेक्स्ट कमजोर होती जा रही। पांचवें को कीली का सहनन कहते हैं। दो हड्डियां आपस में एक कील से जुड़ी हुई है, मरकट बंधन भी नहीं है, दोनों ओर से कोई क्रॉस जॉइंट नहीं है, दोनों ओर से जस्ट अटैच होकर के एक कील से जुड़ गई, उसे कीली का सहनन कहते हैं। और छठा होता है सेवार्तक या सेवार्त सहनन। अर्थात एक हड्डी दूसरे हड्डी के साथ बैलेंस करके जॉइंट हुआ है, जस्ट बैलेंस के साथ जॉइंट है, किसी भी प्रकार की कील नहीं है, मरकट बंधन नहीं है, उसके ऊपर लगने वाला ऋषभ का पट्टा नहीं है, और उसके ऊपर लगने वाली वज्र की कील भी नहीं, मात्र बैलेंस करके। अभी
5वें आरे के अंतर्गत ज्यादातर हमारी हड्डियों का जो जोड़ है वो सेवार्तक वाला है। हम देख सकते हैं हमारे हड्डियों के चित्र इसी प्रकार के होते हैं, जो लास्ट छठा है। सेवार्त का मतलब है ऐसी हड्डियां जिनकी समय समय पर हमें सेवा करनी पड़ती। हम अगर सेवा नहीं करें तो ये हड्डियां ज्यादा मजबूती से टिकी नहीं रहेगी, और साथ ही सेवा करने के बाद भी ये हड्डियां हमें हमेशा आर्त ध्यान देती रहती है, चिंता लगी रहती है। सेवा भी करते रहो फिर भी चिंता लगी रहती है कि कब हड्डियां चटक जाए पता नहीं। ऐसा छठा सहनन है। तो इस तरह से ये जो सहनन है, इसमें वज्र ऋषभ नाराज सहनन सर्वोत्कृष्ट पुण्य के कारण प्राप्त होता है। पुण्य जब कमजोर होता जाता है और पाप बढ़ता जाता है तो सहनन घटता जाता है। वज्र ऋषभ नाराज सहनन से ऋषभ नाराज सहनन आ जाता है, फिर नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीलिका और सेवार्त सहनन। पहले दूसरे तीसरे आरे में युगलिक जहां तक होते हैं वहां नियमा रूप से सभी वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले होते हैं। बाद में जैसे जैसे काल अवसर्पणी काल आगे बढ़ता है, शक्तियां घटती है, वैसे ही सहनन भी कमजोर होता जाता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे सहनन तक हम पहुंच जाते हैं। इस तरह से 6 प्रकार का सहनन नाम कर्म कहा गया। सहनन नाम कर्म के बाद में अगला आता है संस्थान नाम कर्म। संस्थान नाम कर्म भी 6 प्रकार का है। सहनन नाम कर्म जैसे आंतरिक संरचना है, संस्थान नाम कर्म शरीर की बाह्य आकृति, जिसको हम शेप कह सकते हैं, शरीर का आकार, फिजिकल फिटनेस जिसको हम कहते हैं बाहर से, वो संस्थान कहलाता है। देवगति के देवों का और देवियों का सबका समचतुरस संस्थान होता है मूल रूप से। युगलिक मनुष्यों का भी समचतुरस संस्थान होता है, तीर्थंकरों का समचतुरस संस्थान होता है, उत्तम पुरुषों का समचतुरस संस्थान होता है। सामान्य जीवों में 6 प्रकार के संस्थान हो सकते हैं। सबसे ऊंचा प्रबल पुण्य होने पर समचतुरस्र संस्थान मिलता है, अर्थात सम यानी समान, चतु प्लस अस्त्र, चतु यानी 4, अस्त्र का मतलब होता है कोण। जिस शरीर की संरचना में चारों कोण समान हो उसे समचतुरस्र संस्थान कहते हैं। अर्थात इसको एक मेजरमेंट से समझाया गया है कि जिस शरीर की संरचना में, जैसे एक चित्र दिया है आपके सामने, एक व्यक्ति जैसे बैठा है पद्मासन से या पालती आसन से, पद्मासन से बैठा है, तो बाईं तरफ का लेफ्ट घुटना और राइट घुटना, दोनों घुटनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस है। बैठक से लेकर के, आसन से लेकर के सिर तक की जो एक दूरी है वो दूसरा डिस्टेंस है। उसके बाद कई बार लोग ऐसा कह देते हैं दोनों कंधों के बीच की दूरी, दोनों कंधों के बीच की दूरी नहीं गिनी जाएगी। एक घुटने से अपोजिट साइड के कंधे की, जैसे बाएं घुटने से दाहिने कंधे की दूरी क्रॉस, और इसी तरह से दाहिने घुटने से बाएं कंधे की दूरी, ये जो 4 दूरियां हैं, दोनों घुटनों के बीच की दूरी, बैठक से, आसन से लेकर मस्तिष्क के केंद्र बिंदु तक की दूरी 2, और तीसरी दूरियां क्रॉस दूरियां है। लेफ्ट नी लेंगे तो राइट कंधा, और राइट घुटना लेंगे तो लेफ्ट कंधा, ये क्रॉस दूरियां हैं। ये चारों दूरियां जिस शरीर में व्यवस्थित बैठने पर, पद्मासन आदि से स्थिर बैठने पर, जिसके शरीर में ये चारों दूरियां समान मेजरमेंट की हो, उस संस्थान को, उस आकार को, शरीर के उस बाह्य आकार को समचतुरस्र आकार कहते हैं। अगर कल्पना से इस दूरी को और आगे बढ़ाया जाए, जैसा कि यहां डॉट डॉट के साथ चित्र में उस दूरियों को आगे बढ़ाया गया है,
जहां ये सारी दूरियां एक दूसरे को कनेक्ट होती है। जैसे दाहिने कंधे से ऊपर डॉट डॉट कर दिया, बाएं कंधे से भी ऊपर डॉट डॉट कर दिया, नीचे से घुटने से ऊपर डॉट डॉट किया, दाहिनी ओर भी घुटने से ऊपर डॉट डॉट किया, और मस्तिष्क वाले लेवल पर डॉट डॉट को जब आगे पैरेलल बढ़ाया, तो जो आकार बनेगा वो स्क्वायर बनना चाहिए। और वो बनता है, सेंटर पॉइंट बीच में है, और सेंटर पॉइंट के साथ में चारों तरफ की जब दूरियां बढ़ाई जाती है और उसको मेजरमेंट किया जाता है, तो इक्वल स्क्वायर बनता है। इसलिए इसको समचतुरस्र संस्थान कहा जाता है। सामान्य भाषा में कहें तो जिसका शरीर हाथों से, पांवों से, गर्दन से, पीठ से और मस्तिष्क से, सभी जगह से प्रमाणोपेत आकार होता है, उस प्रमाणोपेत आकार की संरचना को समचतुरस्र संस्थान कहते हैं। तो ये 6 संस्थानों में पहला संस्थान है जो पुण्यशाली जीवों के होता है। उत्कृष्ट पुण्यवान जीवों के समचतुरस्र संस्थान होता है। जैसे जैसे पुण्य घटता है वैसे वैसे संस्थान के आकार भी विकृत होते जाते हैं, गड़बड़ाते जाते हैं। हम 6 संस्थानों में पहला संस्थान की हमने चर्चा की। दूसरा संस्थान होता है न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, जो दूसरे नंबर पे संस्थान बताया गया है। उसका नाम है, हम अगले चित्र में देखेंगे, सारे नाम दिए गए हैं। अगला नाम है न्यग्रोध परिमंडल। 6 संस्थान के अंतर्गत आप देख सकते हैं, पहला हमने समचतुरस्र का अर्थ जाना, और दूसरा नेक्स्ट चित्र में आप देखेंगे, नेक्स्ट चार्ट के अंदर न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। यस, अर्थात न्यग्रोध परिमंडल संस्थान उसको कहते हैं। आशीष जी, नेक्स्ट वाला जो अभी लिया था वही और एक नेक्स्ट। यस सर, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। 6 संस्थान में सबसे ऊपर संस्थान का नाम दिया, उसके 6 भेद। न्यग्रोध परिमंडल, न्यग्रोध कहते हैं वट वृक्ष को। वट वृक्ष में वृक्ष ऊपर से खूब फैलता है, लेकिन नीचे की उसकी जो मुख्य तना जो होता है वो उतना मजबूत नहीं होता है, और प्रकृति ने तो उसको एक साधन दिया है। वट वृक्ष में ही एक ये व्यवस्था है कि जिसमें डालियों से फिर जड़ें निकलती है। इसके सिवाय जहां तक ध्यान में आता है, शायद किसी भी पेड़ में, किसी भी वनस्पति में मुख्य रूप से ऐसी व्यवस्था नहीं है जो वट वृक्ष, वडले का, बैनियन ट्री जिसको कहते हैं, बैनियन ट्री में एक व्यवस्था होती है जिसको कन्नड़ में हालमरा कहते हैं। अगर वो जड़ें वापस ना निकले तो उस पेड़ का खड़ा रह जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुख्य तना उतना मजबूत नहीं होता है जहां से वो पेड़ निकलता है और फैलता चला जाता है। तो वडले के पेड़ में ऊपर का फैलाव ज्यादा होता है और नीचे का फैलाव कमजोर होता है। तो वैसे ही जिस शरीर के अंदर नाभि से या कमर से ऊपर का शरीर व्यवस्थित हो और नीचे का शरीर, पांव आदि अव्यवस्थित हो, वो उतने व्यवस्थित ना हो, उसे न्यग्रोध परिमंडल संस्थान कहा जाता है। इसी तरह से तीसरे नंबर का जो संस्थान है वो सादी संस्थान, मतलब इससे बिल्कुल उल्टा। जिस शरीर की संरचना में पांव आदि और कमर तक का शरीर व्यवस्थित हो और ऊपर का शरीर अव्यवस्थित हो, धड़ से लेकर ऊपर का शरीर अव्यवस्थित हो, जो न्यग्रोध परिमंडल से बिल्कुल उल्टा होता है, उसको सादी संस्थान कहते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है कुब्जक संस्थान, जिसके पांव और हाथ व्यवस्थित हैं, लेकिन पेट और पीठ वाला हिस्सा डिस्टर्ब है, कहीं से आड़ा टेढ़ा कूब निकल गई, जिसको कुबड़ा बोलते हैं, कूब निकल जाती। कूब गर्दन के आसपास या पीठ में ही निकलती है, कुबड़ निकलती है।
उसके हाथ पांव शरीर व्यवस्थित है, लेकिन पीठ या गर्दन तक के हिस्से में अव्यवस्था रहती है, उसे कुब्जक संस्थान कहते हैं, कुबड़ा। 5वें नंबर का होता है वामन संस्थान, बौना। बौने व्यक्ति के पेट पीठ व्यवस्थित होते हैं, लेकिन हाथ पांव छोटे रह जाते हैं। मुख्य रूप से जब हाथ पांव छोटे रह जाते हैं तब उसकी हाइट बहुत कम हो जाती है, उसको बौना या वामन कहते हैं। वो शरीर की रचना 5वें नंबर की वामन संस्थान। और छठा बताया गया है हुंडक संस्थान। हुंडक संस्थान उसको कहा गया है जिस संस्थान में किसी भी प्रकार का प्रमाण नहीं है, न हाथ बराबर है, न पांव बराबर है, न गर्दन बराबर है, न पेट न पीठ, पूरा शरीर का ढांचा अव्यवस्थित जिसका होता है, टोटल डिस्टर्ब्ड बॉडी स्ट्रक्चर जिसकी होती है, उसको हुंडक संस्थान कहते हैं। नरक के जीवों को हुंडक संस्थान होता है। देवगति के जीवों का मुख्य मूल शरीर समचतुरस संस्थान वाला होता है। युगलिकों के भी समचतुरस संस्थान वाला होता है। तीर्थंकर गणधर आदि पुण्यवान पुरुषों का समचतुरस संस्थान ही होता है। बाकी के सामान्य मनुष्यों में किसी के हुंडक भी हो सकता है, किसी के वामन भी हो सकता है, किसी का समचतुरस्र भी हो सकता है। 6 प्रकार के संस्थान अलग अलग व्यक्तियों में हो सकते हैं। इस तरह से 6 संस्थान की बात हुई। संस्थान के बाद में आता है अगला नामकर्म, वर्ण नामकर्म। 5 प्रकार के वर्ण कहे गए हैं, काला, नीला, लाल, पीला, हरिद्र, हरिद्र यानी हल्दी जैसा पीला, और फिर सिक्त यानी सफेद। तो कृष्ण, नील, लोहित, लोहित यानी लाल, लोही के खून के रंग जैसा, हरिद्र यानी हल्दी जैसा पीला, और सिक्त यानी सफेद। तो जो 5 वर्ण बताएंगे, काला, नीला, लाल, पीला और सफेद, उसी के ये नाम है। शरीर में विभिन्न अंग अलग अलग रंगों के निर्धारित होते हैं। वे जिस कर्म के माध्यम से होते हैं उसे वर्ण नाम कहा गया, और वर्ण नाम की पिंड प्रकृति में 5 विभाग बताए गए। उसके बाद होता है गंध नाम कर्म। शरीर के अंगों से सुगंध या दुर्गंध का निकलना, ये गंध नाम कर्म के ऊपर निर्भर होता है। पुण्यवान पुरुषों के शरीर से सुगंध निकलती है, तीर्थंकर आदि के शरीर से खुशबू निकलती है। सामान्य व्यक्ति के सुगंध दुर्गंध दोनों हो सकती है, और नरक आदि के जीवों के शरीर से वो बहुत पाप के भागीदार होते हैं, बहुत पाप का उदय होता है, तो उनके प्राय करके शरीर से दुर्गंध निकलती है। गंध नाम कर्म के बाद होता है रस नाम कर्म। तीखा, कड़वा, कषैला, खट्टा और मीठा, तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल और मधुर, ये 5 प्रकार के रस बताए गए हैं। तो शरीर के विभिन्न रंग होते हैं, शरीर के विभिन्न गंध होते हैं, शरीर का विभिन्न आकार होता है, वैसे ही शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रस भी होते हैं। मुख्य रूप से अगर देखने जाएं तो कुछ फलों आदि में हम देखते हैं, कुछ फल मीठे होते हैं, कुछ फल खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, कषाइले होते हैं, वहां विशेष रूप से वो पता चलता है। लेकिन हर शरीर के अंदर ये रस पाए जाते हैं। 5 प्रकार के रस अलग अलग शरीरों में, अलग अलग अंगों में, अलग अलग अपेक्षाओं से रहे जाते हैं। वे मुख्य रूप से वर्ण नाम कर्म या रस नाम कर्म के आधार से ये निर्धारित होते हैं। रंगों की रचना वर्ण नाम कर्म से, गंध की रचना गंध नाम कर्म से, और रस की रचना रस नाम कर्म से होती है। इसी तरह से स्पर्श, छूने पर शरीर के अलग अलग अंगों का अलग अलग स्पर्श होता है, वो स्पर्श नाम कर्म जो है उसके द्वारा निर्धारित होता है, और उससे 8 प्रकार के स्पर्श बनते हैं। गुरु यानी भारी, लघु यानी हल्का, मृदु यानी सुहावला, कर्कश यानी कठोर खरदरा, शीत का मतलब है ठंडा, उष्ण का मतलब है गर्म, स्निग्ध का मतलब है चिकना, और रुक्ष का मतलब है लूखा। वैसे सूक्ष्म रूप से हर अंगों में ये विशेष रूप से स्पर्श अपनी अपनी अपेक्षा से होते हैं। विशेष अपेक्षा से समझने के लिए हमारे मुनि भगवंत बताते हैं कि गुरु यानी भारी, तो शरीर में हड्डियों का स्पर्श भारी होता है।
बालों का स्पर्श यानी कि वजन उनका लघु यानी हल्का होता है। तालू हमेशा कोमल होता है, मृदु स्पर्श वाला होता है। और पांव की जो एडी है वो खुरदरी रहती है। इसी तरह से कान का स्पर्श हमेशा ठंडा होता है। हृदय का स्पर्श हमेशा गर्म होता है। हृदय स्थान जो है वो गर्म रहता है। अगर वो ठंडा पड़ जाता है तो धीरे धीरे जीव मृत्यु की तरफ चला जाता है। इसी तरह से स्निग्ध यानी चिकना, आंख की जो कीकी, आंख का जो स्टार है वो हमेशा चिकना रहता है। हम आंख में घी नहीं डालते लेकिन वो चिकनाई भरा रहता है, स्वभाव है उसका। और जीभ हमेशा लूखी रहती है, कितना घी तेल खाए लेकिन जीभ का स्पर्श कभी भी देखें लूखा का लूखा, ये कभी भी उसके ऊपर लुब्रिकेशन नहीं दिखेगा। आंख हमेशा लुब्रिकेंट दिखती है लेकिन जीभ में कभी लुब्रिकेशन नहीं दिखता, हमेशा लूखी रहती है। ये इसका अंगों की अपनी अपनी रचनाएं हैं, अपना अपना स्वभाव है। तो इस तरह से ये हमारे सामने स्पर्श नाम कर्म हुए। स्पर्श नाम कर्म के बाद में आता है अनुपूर्वी नाम कर्म। ये एक विशेष व्यवस्था है। 4 प्रकार की गति है और 4 प्रकार की ही अनुपूर्वी। जैसे गाड़ी के अंदर हैंडल होता है, हैंडल जिस दिशा में घुमाया जाता है गाड़ी उसी अनुसार गति करती है। या स्टेयरिंग होती है बड़ी गाड़ियों में, तो स्टेयरिंग को जैसे घुमाया जाता है वैसे ही गाड़ी अपनी दिशा निर्धारित करके उस दिशा में गमन करती है। और पुराने जमाने में जब बैल या घोड़े की गाड़ियां होती थी तो बैल या घोड़े के लगाम या नकेल लगाई हुई होती है, उसे रास बोलते हैं। रास को जिस तरफ खींचा जाता है, उस रस्सी को जिस तरफ से खींचा जाता है, लगाम को जिस तरफ से खींचा जाता है, घोड़ा उस दिशा में गति करता है। ठीक वैसे ही ये 4 अनुपूर्वी नाम कर्म जो है वो हमारे जीव की अंतराल गति में, जब एक भाव से दूसरे भाव जीव जाता है, गति करता है, गमन करता है एक भाव से दूसरे भाव के लिए, तो उस समय जिस दिशा में उसको जाना होता है वो अनुपूर्वी उसको वहां ले जाती है। वरना कोई भी जीव नरक नहीं जाना चाहेगा, तिर्यंच में नहीं जाना चाहेगा, मनुष्य या देव बनना चाहता है। लेकिन उसने नरक गति, नरक आयु, नरकानुपूर्वी का बंध किया हुआ है, तो यह नरकानुपूर्वी उस स्टेरिंग या हैंडल या लगाम की तरह काम करती है जीव के ऊपर, और वो उसे वहां नरक तक लेकर के जाती है। तिर्यंच अनुपूर्वी है, तिर्यंच गति और तिर्यंच आयु बांधी है, तो तिर्यंचानुपूर्वी उसे तिर्यंच गति तक ले जाए। इसी तरह से मनुष्य गति और मनुष्य आयु का बंध किया हुआ है, तो मनुष्यानुपूर्वी आएगी और वो उसे मनुष्य गति में लेकर के जाएगी। और देव गति और देव अनुपूर्वी का बंध किया हुआ है, देव आयु का बंध किया हुआ है, देव अनुपूर्वी उसको देव गति में लेकर के जाएगी। तो ये एक तरह से हमारी हैंडलिंग व्यवस्था है। जिस समय एक भाव से जीव दूसरे भाव जाता है उतने ही समय में वो काम करती है। अंतराल गति में ही अनुपूर्वी का काम है, बाकी समय में अनुपूर्वी नाम कर्म का अपना कोई कार्य नहीं है। पर वहां ये कार्य हैंडलिंग का काम करती है। जिस जीव को जो गति, जो आयु बंधी हुई है, उस जीव को उस स्थान पर ले जाने का, डायरेक्शन देने का या हैंडलिंग का काम जो है वो अनुपूर्वी, ये अंतराल गति में होता है। और उसके बाद दूसरी गति बताई विहायो गति। ये अंतराल गति के अंदर अनुपूर्वी नाम कर्म काम करता है और जीवन व्यवस्था में विहायो गति काम करता है। जो भी जीव, मुख्य रूप से पंचेंद्रीय जीव, जब चलते हैं तो उनकी चाल विभिन्न प्रकार की होती है। हमारे पूर्वज बहुत समझ रखने वाले होते थे, गहरी समझ से वो व्यक्ति की चाल को देख करके उसके स्वभाव को पहचान जाते। इसलिए जब भी कहीं पुराने जमाने में संबंध के रूप से लड़का या लड़की देखने के लिए जाते थे तो वो उसकी चाल देखते थे, और चाल से उनके गुणों का, लक्षणों का उनको पता चल जाता था। हमारे आगमों में विहायो गति के 2 प्रकार बताए हैं, एक प्रशस्त विहायो गति नाम और दूसरा
अप्रशस्त विहायो गति नाम, या जिसको शुभ विहायो गति और अशुभ विहायो गति भी कहते हैं। अर्थात व्यक्ति की जो चाल होती है, जैसे हथनी चलती है, जैसे हिरनी चलती है, तो वो चाल बड़ी सुहावनी लगती है, मदमस्त चाल होती है, पांव स्थिर रख करके चलती है, उसे शुभ विहायो गति या प्रशस्त विहायो गति का है। जिसके पुण्य का उदय होता है उसको ऐसी गति प्राप्त होती है, चलने पर शोभनीय लगता है। और जिसके पाप कर्म का उदय होता है इस विषय में, उसकी अशुभ विहायो गति या अप्रशस्त विहायो गति होती है। और अप्रशस्त विहायो गति के कारण जैसे ऊंट चलता है तो पांव टेढ़े टेढ़े रखता है, तो वैसे ही जब कोई व्यक्ति चलता है तो एक पांव कहीं जा रहा है, दूसरा पांव कहीं जा रहा है, टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, स्थिरता से नहीं चल रहा है, पांव स्थिरता से नहीं रखता है। हम देखते हैं कई लोग पांव घसीट करके चलते हैं, कई लोग पांव पटकते हुए चलते हैं, और कुछ लोग बहुत व्यवस्थित एक एक कदम व्यवस्थित रखते हुए चलते हैं। दूसरे अर्थों में देखा जाए तो जो व्यवस्थित कदम रख करके चलता है वो कभी चलते हुए फिसलेगा नहीं, ठोकर नहीं खाएगा, पांव घसीट करके नहीं चलेगा, चोट नहीं लगेगी, तो उसके पुण्य का उदय, पुण्य का उदय होने पर प्रशस्त विहायो गति या शुभ विहायो गति कहते हैं। और पाप का उदय होने पर अप्रशस्त विहायो गति, वो आधा टेढ़ा चलता है, चलने में उसकी चाल शोभनीय नहीं लगती है, देखने वाले को वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है उसकी चाल, उसको अप्रशस्त विहायो गति या अशुभ विहायो गति कहते हैं। इस तरह से पिंड प्रकृतियों के जो 14 विभाग हैं, उन 14 विभागों के हमने उपभेदों की जब चर्चा की तो गति जाति आदि के रूप में उनके सारे भेद जब मिलाते हैं तो गति के 4 भेद, जाति के 5 भेद, शरीर के 5 भेद, अंगोपांग के 3 भेद, उसके बाद बंधन के 5 और संघात के 5 भेद, सहनन के 6 भेद, संस्थान के 6 भेद, उसके बाद वर्णादि के भेद हैं, वर्ण के 5, गंध के 2, रस के 5 और स्पर्श के 8 भेद, उसके बाद आनुपूर्वी के 4 भेद, और सबसे अंत में विहायो गतिक के 2 भेद। इन सारे भेदों को मिलाने पर 65 होते हैं। नामकर्म की जो 14 पिंड प्रकृतियां कही गई है, उन पिंड प्रकृतियों के उपभेदों की कुल संख्या 65। पहले हमने 42 भेदों की चर्चा की, नामकर्म के मुख्य 42 भेद बताए गए, 42 में इनको 14 ही गिना, तब 42 भेद हो गए। 14, 8, 10 और 10, 14 पिंड प्रकृतियां, 8 प्रत्येक प्रकृतियां, त्रस दशक की 10, स्थावर दशक की 10, तब 42 भेद हो गए। इनके पिंड प्रकृतियों के जब उपभेदों की गणना की तो टोटल 65 हो गए। तो वहां 14 गिना था और यहाँ 65 गिना है, यानी कि कितने 51 भेद बढ़ गए। 14 प्लस 51, हालांकि ये टोटल 65 है, एक एक हेड लिया तब 14 भेद काउंट हुए थे, और सारे उपभेद लिए तो 65 हो रहे हैं, यानी कि टोटल में 51 एक्स्ट्रा हो गए, 51 बढ़ गए। और वहां हमने 42 कुल भेद लिए थे, और 42 की जगह 14 निकाल दो, पिंड पिंड को निकाल करके उनके उपभेदों को अगर निकल गिनते हैं तो 14 में से जब मुख्य हेड 14 कम कर दिए 42 में से तो 28 बचे, और उसके साथ ये 65 मिला दिए, तो 28 और 65 मिलाने पर हो जाते हैं 93। तो इस तरह से संक्षिप्त रूप में नामकर्म के 42 भेद बताए, और विस्तार रूप से पिंड प्रकृतियों के उपभेदों को मिलाने से 14 की जगह 65 भेद लेते हैं, 14 नहीं लेकर के उसकी जगह 65 भेद लेते हैं, तो संख्या हो जाती है 93। तो नामकर्म के 93 भेद मुख्य रूप से विस्तार रूप से हमारे प्रज्ञापन आदि सूत्रों के अंदर 93 भेद बताए गए। हमने पिंड प्रकृतियों की चर्चा की। पिंड प्रकृतियों के बाद में आती है प्रत्येक प्रकृतियां। प्रत्येक प्रकृतियां जो है वो 8 बताई गई है। जहां 42 भेद लिए वहां पर 8 प्रकार की प्रत्येक प्रकृतियां कही गई है, जिसमें पराघात नाम कर्म, उच्छ्वास नाम कर्म, आतप नाम कर्म, उद्योत नाम कर्म, अगुरु लघु नाम कर्म, तीर्थंकर नाम कर्म, निर्माण नाम कर्म, और लास्ट में उपघात नाम कर्म। ये
8 इनको प्रत्येक प्रकृतियां कही, ये अपनी अपनी स्वतंत्र प्रकृतियां। इनका थोड़ा सा हम परिचय ले लें। पराघात का मतलब होता है एक व्यक्ति का प्रभावशाली होना। जब वो व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है तो वो लोगों को प्रभावित करता है, जिससे लोग, वो डराता नहीं किसी को, वो किसी को अपने अंडर में नहीं रखता, लेकिन लोग उसके व्यक्तित्व से, नामकर्म मुख्य रूप से सारा व्यक्तित्व का ही व्यवहार, इसलिए शरीर का आकार, शरीर की हड्डियों की रचना, शरीर का रंग, गति, ये सारा व्यक्तित्व का सवाल है। तो पराघात नामकर्म वाली व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि लोग अपने आप उसके सामने झुक करके रहते हैं या उसका प्रभाव मानते हैं, उसको पराघात नाम करते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं हमारे गुरु भगवान कि महात्मा गांधी बहुत दुबले पतले सामान्य से व्यक्ति थे, लेकिन उनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा ओज था कि कोई भी व्यक्ति उनसे प्रभावित होता है। कोई जरूरी नहीं, कोई भी व्यक्ति का हो सकता है, विशेष करके जैसे हमारे संत पुरुष होते हैं, आचार्य भगवंत होते हैं, उनके विशेष रूप से पराघात नाम कर्म का उदय विशेष होता है, तो हर व्यक्ति उनसे प्रभावित होता है। दूसरा है उच्छ्वास नाम कर्म। जिस नाम कर्म के माध्यम से हमारे श्वासोश्वास की व्यवस्था निर्धारित होती है, शरीर को टिकने के लिए श्वासोश्वास जरूरी है, तो श्वासोश्वास लेने की जो व्यवस्था है वो उच्छ्वास नाम कर्म से निर्धारित होती है। फिर होता है आतप नाम कर्म। आतप का मतलब होता है गर्मी। जिस नाम कर्म से शरीर से घर्म रोशनी निकलती, स्वयं शरीर घर्म नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। आतप नाम कर्म का ऐसा अर्थ बताया है कि शरीर खुद का गर्म नहीं है, लेकिन उससे जो रोशनी निकलती है वो गर्म रोशनी निकलती है, और उसका उदाहरण दिया सूर्य। सूर्य का जो विमान होता है ये एकेंद्रीय जाति के जीवों को ही होता है आतप नाम कर्म। तो एकेंद्रीय में सूर्य के विमान में आतप नाम कर्म का उदय होता है। सूर्य का स्वयं का शरीर गर्म नहीं है, लेकिन उससे जो रोशनी निकलती है, उससे जो तेज निकलता है, गर्मी निकलती है, वो गर्म होती है। किरणें जो निकलती है वो गर्म किरणें निकलती है। और उससे बिल्कुल विपरीत बताया उद्योत नाम कर्म। जिसके प्रभाव से शरीर से जो ठंडी शीतल रोशनी निकलती है, चंद्रमा के विमान को उद्योत नाम कर्म होता है, रत्नों को उद्योत नाम कर्म होता है। रत्नों से जो आभा निकलती है वो शीतलता प्रदान करती है, चंद्रमा की आभा शीतलता प्रदान करती है, सूर्य की आभा उष्णता गर्मी प्रदान करती है, उससे तप निकलता है आतप। तो आतप नाम कर्म से घर्म रोशनी निकलती है, और उद्योत नाम कर्म के उदय से जीव के शरीर से शीतल रोशनी निकलती है। फिर बताया अगुरु लघु नाम कर्म। न लघु होना न गुरु होना, मतलब अत्यंत भारी नहीं होना शरीर, और अत्यंत हल्का नहीं होना। इतना हल्का ना हो कि टिक ही ना सके, हवा में उड़ जाए, और इतना भारी भी ना हो कि चल भी ना सके, इतना भारी भी ना हो। उसको, वो जो व्यवस्था है, मिडल व्यवस्था, शरीर की वेट, शरीर के भार का एक मेजरमेंट, लेवल मेंटेन, वो अगुरु लघु नाम कर्म से होता है। और सबसे उत्कृष्ट होता है तीर्थंकर नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीवात्मा तीर्थंकर पद को भोगती है, 34 अतिशय 35 वाणी के गुण, अष्ट महाप्रतिहार्य तीर्थ की स्थापना करने का प्रभाव, और 64 इंद्र जिनकी सेवा में रहे, ऐसा उत्कृष्ट पुण्यवाणी जो है वो तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से प्राप्त होती है। तीर्थंकर नाम कर्म, तीर्थंकर बनने वाले जीवों को 13वें 14वें गुण स्थान में इसका उदय होता है। 7वां है निर्माण नाम कर्म। जिस नाम कर्म के आधार से शरीर, पूरे शरीर के अंग उपांगों का जो निर्माण होता है, जो आज की भाषा में कहें तो जो एक कंस्ट्रक्शन, सारा स्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्ट होता है वो निर्माण नाम कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। और एक है उपघात नाम कर्म। उपघात नाम कर्म भी पाप कर्म का उदय है। जिस कर्म के कारण शरीर में कोई ऐसे अंग की अनबैलेंस सिचुएशन हो जाए, उसका कंस्ट्रक्शन डिस्टर्ब वाला हो जाए, कि जिसके कारण से स्वयं के शरीर का वो अंग स्वयं को बाधा पहुंचाए। जैसे किसी के छठी अंगुली साइड में निकल जाती है तो वो उसको तकलीफ, डिस्टर्ब करती है,
जैसे किसी के दांत के ऊपर दांत निकल जाता है, जिसको व्यवहार में हमारे यहाँ चोर दांत कहा जाता है, नाम है वो तो चोर दांत, उससे कोई चोरी या साहूकारी का संबंध नहीं है, उसका पहचान चोर दांत के रूप में है। तो ऐसा जब कोई एक्स्ट्रा दांत के ऊपर दांत निकल जाता है तो हमेशा जीभ को, पूरे मुख को कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मतलब जो है ना डिस्टर्ब करता रहता है। तो जिस कर्म के कारण शरीर में कोई ऐसे अंग की रचना बन जाए जो अंग स्वयं के शरीर को और स्वयं के जीवन संचालन में कहीं ना कहीं हल्की सी बाधा उत्पन्न करता है, ये अशुभ नाम कर्म से, पाप कर्म के उदय से ऐसा होता है, तो उसे उपघात नाम कर्म कहते हैं। इस तरह से 14 पिंड प्रकृतियों के 65 भेद और 8 भेद प्रत्येक प्रकृतियों के, तो 65 और 8 73 हो गए, बाकी बचते हैं त्रस दशक और स्थावर दशक के 20 भेद, टोटल 93 प्रकृतियां। त्रस दशक और स्थावर दशक के भेदों की चर्चा, इनकी जो परिभाषाएं आदि थोड़ी सी बाकी रह गई है, आज का समय हो गया है, हम इसकी चर्चा कल की क्लास में करेंगे। आज मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूं, और मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा उच्चारण करने में कोई गलती हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन अनजाने में भी हुआ हो, उपयोग चूकने से हुआ हो, तो उसके लिए मैं आप सबकी साक्षी से, आत्म साक्षी से, संघ की साक्षी से हार्दिक मिच्छामि दुक्कडम करता हुआ आप सभी का पुनः पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जय जिनेंद्र करता हूँ। अब मंगल पाठ होगा और मंगल पाठ के साथ ही हमारी कक्षा का विराम हो जाएगा। विमल चंद जी लोढ़ा मंगल पाठ प्रदान करें। लोढ़ा जी मांगलिक। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सवसावनम, ऐसो पंच नमुकारो सर्व पावनाशनो, मंगलानम च सवसिम पद्मम हवै मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावक जी की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो तमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली प्रणतो तमो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि,